Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about diuretics. So without any further delay, let's start the video. So diuretics क्या होती हैं? So diuretics ऐसी ड्रग होती हैं जो इंक्रीज़ कर देती हैं रेट एंड वॉल्यूम यूरिन फॉर्मेशन की। ठीक है, जो यूरिन फॉर्म होता है उसका जो रेट होगा और जो वॉल्यूम होगा उसको ये इंक्रीज़ कर देंगी। ये जो ड्रग होती है सीधा जाकर नेफ्रॉन पर एक्ट करती है। ठीक है, किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। ठीक है, उस पर जाकर एक्ट होती है ये ड्रग्स एंड इंक्रीज़ करवा देती है एक्सक्रिएशन एक्सेस फ्लूइड का। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायरेटिक्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। फर्स्ट है ड्रग एक्ट ऑन पीसीटी। जो ड्रग पीसीटी पर एक्ट करती है, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स पर एक्ट करती है, उसके अंदर आती हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो है एसिटाजोलामाइन ड्रग। ठीक है, ये आती है। सेकंड है इसके अंदर ड्रग एक्ट एट थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, और लूप डायरेटिक्स भी कहते हैं इनको। इनके अंदर आती है फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमिटेराइड, टोर्सिमाइड। थर्ड आती है इसके अंदर ड्रग एक्शन अर्ली डिजिटल टिब्यूल, मीन्स जो ड्रग एक्ट करती है एट अर्ली डिजिटल टिब्यूल पर। उसके अंदर दो टाइप से क्लासीफाई किया गया, एक तो थियाजाइड, एक थियाजाइड लाइक। सो थियाजाइड्स के अंदर आती हैं बेंजथियाजाइड, क्लोरोथियाजाइड, हाइड्रोक्लोरथियाजाइड। सो थियाजाइड्स लाइक के अंदर आती हैं क्लोरथैलिडोन, ठीक है, इंडेपामाइड एंड मेटोलाजोन। फोर्थ है इसके अंदर ड्रग एक्ट एट लेट डिजिटल टिब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट। जो ड्रग एक्ट करती हैं लेट डिजिटल टिब्यूल्स पर एंड कलेक्टिंग डक्ट पर। सो इसके अंदर आती हैं ड्रग, एक तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, वो ड्रग होती हैं स्पाइरोनोलैक्टोन। नेक्स्ट है डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग होती है इसके अंदर आती है फर्स्ट ट्राई एमिटेरिन एंड नेक्स्ट आती है एमिलोराइड। ठीक है, सो नेक्स्ट एंड लास्ट ड्रग जिनको क्लासीफाई किया गया है डायरेटिक्स के अंदर वो होती हैं ड्रग एक्ट ऑन एंटायर नेफ्रॉन, और इनको ऑस्मोटिक डायरेटिक्स भी कहते हैं, जो एंटायर जो किडनी का जो नेफ्रॉन होता है उस पर एक्ट करती हैं। इसके अंदर आते हैं ग्लिसरोल, मैनिटोल एंड आइसोसोर्बाइड। सो गाइस, ये थी क्लासिफिकेशन डायरेटिक्स की। सो नाउ अब हम इन ड्रग्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ड्रग एक्ट करती है पीसीटी पर, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स पर, जो कि होती है एसिटाजोलामाइन, इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। सो इस ड्रग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले। ये एक डायरेटिक ड्रग होती है। ठीक है, ये फाइन वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होती है जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता एंड ये टेस्टलेस होती है। नेक्स्ट, इस ड्रग का फार्मेकोकाइनेटिक होता है। सो फार्मेकोकाइनेटिक का मीनिंग होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो ड्रग के साथ क्या करती है, मीन्स बॉडी में कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है ड्रग, ठीक है, कहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है, कहाँ से एक्सक्रिएट आउट होती है। सो जो एसिटाजोलामाइन होती है इसको ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है, इनटेक किया जाता है। ठीक है, इसका डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन होता है स्टमक के अंदर। डिसइंटीग्रेशन मीन्स ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है, एंड डिसोल्यूशन मीन्स ब्रेक डाउन होकर ये सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है स्टमक में जाकर। देन इस ड्रग का एब्सॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में एंड एक्सक्रिएशन होता है किडनी में। एसिटाजोलामाइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये जो ड्रग होती है ये इनहिबिट कर देती है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, उसका जो एक्शन होता है प्रोक्सिमल रीनल टिब्यूल्स के अंदर, उसको इनहिबिट करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है जो रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, पोटेशियम का, क्लोराइड का एंड बाइकार्बोनेट्स का। नेक्स्ट, इस ड्रग की डोज होती है। डोज क्या होती है इस ड्रग की? अडल्ट में इसको माउंटेन सिकनेस में
दे सकते हैं ओरली 250 mg, ठीक है। 12 आवरली दे सकते हैं इसको, इस ड्रग को, मीन्स दिन में 2 बार। नेक्स्ट इस ड्रग के इंडिकेशंस और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो इस ड्रग के और भी यूज़ होते हैं, जैसे ग्लूकोमा में दिया जा सकता है, एडिमा, एपिलेप्सी एंड माउंटेन सिकनेस। नेक्स्ट इस ड्रग के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, कब इस ड्रग को नहीं देना चाहिए, ठीक है, किन पेशेंट को नहीं देना चाहिए इस ड्रग को। जो हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं देना चाहिए, जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं इस ड्रग से जो पेशेंट, उनको नहीं देना चाहिए। लीवर डिजीज़, रीनल डिजीज़, प्रेगनेंसी, एसिडोसिस, लैक्टेशन, डायबिटीज़ और गाउट में इस ड्रग को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इस ड्रग से एसिडोसिस हो सकता है, ड्राउजीनेस, रैशेस, फीवर, नोजिया, फटीग, एनीमिया, कन्फ्यूज़न एंड मायोपिया। सो ये तो थी ड्रग एक्ट ऑन पीसीटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो ड्रग एक्ट करती है, जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले होता है, या जो लूप डायरेटिक्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो इसके अंदर मैं फ्यूरोसिमाइड को एक्सप्लेन करूँगी। सो फ्यूरोसिमाइड एक लूप डायरेटिक होता है जो कि रिड्यूस कर देता है एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। प्रोक्सिमल एंड डिजिटल जो रीनल टिब्यूल्स होते हैं किडनी के, उसकी हेल्प से, ठीक है, रिड्यूस कर देता है एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रोलाइट का। सो इस ड्रग का फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है, इस ड्रग को ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है, ओरली इनटेक किया जाता है इस ड्रग को, ठीक है। एंड इस ड्रग का डिसइंटीग्रेशन एंड डिजोलेशन होता है स्टमक के अंदर, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है एंड डिज़ोल्व हो जाती है, मीन सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है स्टमक में जाकर। एब्जॉर्प्शन इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, मेटाबॉलिज्म लीवर, और एक्सक्रिएट आउट हो जाती है किडनी के थ्रू। नेक्स्ट इस ड्रग का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है, ये जो ड्रग होती है फ्यूरोसिमाइड, ये इनहिबिट कर देती है जो रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम पोटेशियम का, ठीक है, उसका इनहिबिट कर देगी उसके रीएब्जॉर्प्शन को, और इंक्रीज़ करवा देगी जो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया एंड क्लोराइड आयंस हो गए, उनको एक्सक्रिएट आउट करवा देती है, जिससे क्या होता है, जो रेट और जो वॉल्यूम होती है यूरिन फॉर्मेशन की, वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो इस ड्रग की डोज़ क्या होती है, इस ड्रग को अडल्ट में 20 mg टू 80 mg दिया जा सकता है सिंगल डोज, एंड चिल्ड्रन में 2 mg दिया जाता है इसको पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यूजेस है और इंडिकेशन है इस ड्रग के। इस ड्रग को हाइपरटेंशन में दिया जा सकता है, जिस पर्सन का बीपी बढ़ा हुआ होता है उसको दे सकते हैं। पल्मोनरी ओडिमा में दे सकते हैं, हार्ट फेलियर। सो नेक्स्ट है सेरिब्रल ओडिमा। सो इसके अंदर क्या होता है, जो ब्रेन होता है उसकी स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, इसके अंदर जो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ रहता है। नेक्स्ट यूज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में दे सकते हैं इसको। नेक्स्ट इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, किनको ये नहीं देनी चाहिए ये ड्रग। हाइपर सेंसिटिविटी, जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं जो पर्सन इस ड्रग से, उनको नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है एन्यूरिया, मीन्स इसके अंदर क्या होता है, पर्सन विद नो यूरिन, जिसका मीन्स थोड़ा सा भी यूरिन पास नहीं होता है जिन पर्सन का। एक होता है ओलिग्यूरिया, जिसमें थोड़ा बहुत यूरिन पास होता है, बट एन्यूरिया में बिल्कुल पास नहीं होता, उनको तो ये ड्रग नहीं देनी चाहिए। हाइपोवोल्यूमिया में, लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, माल न्यूट्रिशन, डायरिया और रीनल फेलियर, किडनी फेलियर की कंडीशन में ये ड्रग नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट इस ड्रग के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे चेस्ट पेन हो सकता है इससे, ईसीजी होती है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। ब्लर हो सकता है विज़न, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलिशीमिया, एनीमिया, रैश, स्वेटिंग, हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन और हेडेक, ये सब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है। सो इसके बाद आती है जो ड्रग एक्ट करती हैं, जो अर्ली डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है उस पर जाकर एक्ट करती हैं। ये जो ड्रग होती है बेंजथियाज़ाइड हो गई और बाकी की जो ड्रग होती है, और इंक्रीज़ करती है ये ड्रग रेट एंड वॉल्यूम यूरिन फॉर्मेशन का, ठीक है। ये जो ड्रग होती है इंक्रीज़ करवा देती है जो एक्सक्रिएशन होता है एक्सिस फ्लूइड का। नेक्स्ट होती है ड्रग जो एक्ट करती है लेट डिजिटल ट्यूब्यूल पर और कलेक्टिंग डक्ट पर। इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगी स्पाइरोनोलैक्टोन ड्रग को। सो जो स्पाइरोनोलैक्टोन ड्रग होती है ये पोटेशियम डायरेटिक ड्रग होती है, ठीक है। ये बफ कलर्ड ऑर्डरलेस पाउडर होता है, ठीक है, स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर में।
नेक्स्ट, इस ड्रग का फार्मेकोकाइनेटिक होता है। इस ड्रग को ओरली लिया जाता है, ठीक है, एडमिनिस्टर किया जाता है, और इसका डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन स्टमक में होता है, मेटाबॉलिज्म लीवर में, और एक्सक्रिएशन होता है किडनी के थ्रू। इसकी डोज क्या होती है इस ड्रग की? अडल्ट में 25 mg टू 200 mg इस ड्रग को दे सकते हैं, ठीक है, एंड चिल्ड्रन में 1 to 2 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है इस ड्रग को। सो इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये जो ड्रग होती है इनहिबिट कर देती है और कम्पीट करती है जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो कि रिसेप्टर साइट होती है डिजिटल ट्यूब्यूल्स की, वहाँ पर होता है ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन, उसके साथ कम्पीट करती है, उसको इनहिबिट कर देती है उसके एक्शन को, जिससे क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है एक्सक्रिएशन सोडियम का, क्लोराइड आयंस का एंड वाटर का। नेक्स्ट, इस ड्रग के कुछ इंडिकेशंस होते हैं, यूजेस होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन में जब बीपी बढ़ जाता है, एडीमा में क्या होता है, जो बॉडी के टिश्यू होते हैं वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है फ्लूइड, उसको कहते हैं एडीमा। हाइपोकैलिशीमिया में मीन्स जो पोटेशियम आयन होते हैं उनका जब लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, उसको कहते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है इस ड्रग की? मीन्स किन को नहीं देनी चाहिए ये ड्रग? एक तो जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं इस ड्रग से जो पर्सन, उनको, एन्यूरिया में, ठीक है, हाइपोकैलेमिया, प्रेगनेंसी, डिहाइड्रेशन, लैक्टेशन एंड रीनल डिजीज़ मीन्स किडनी डिजीज़ हो गई उसमें। नेक्स्ट, साइड इफ़ेक्ट होते हैं कुछ इस ड्रग के, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। इसमें क्या होता है, जो एसिड होता है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर, एंड जो बेस होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। सो इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, मीन्स जो पोटेशियम होता है उसका लेवल इंक्रीज़ हो सकता है बॉडी में। गायनेकोमेस्टिया मीन्स जो मैन की जो ब्रेस्ट का जो साइज़ होता है वो इनलार्ज हो सकता है, ठीक है, ये तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है मेनली ये। इर्रेगुलर मेंसेस हो सकते हैं वुमेन में। हाइपोनेट्रेमिया, ठीक है, हाइपरकैलेमिया, हेडेक, कन्फ्यूज़न, नोज़िया, वोमिटिंग, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो ड्रग एक्ट करती है एंटायर नेफ्रॉन के ऊपर, और इनको ऑस्मोटिक डायरेटिक्स भी कहते हैं। सो इसके अंदर आई विल एक्सप्लेन अबाउट मैनिटोल ड्रग को एक्सप्लेन करूँगी मैं। सो जो मैनिटोल ड्रग होती है ये एक तरीके की ऑस्मोटिक डायरेटिक होती है, ठीक है, ये ऑर्डरलेस होती है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होती है, इसका स्वीट टेस्ट होता है, और ये वाटर में सोल्यूबल होती है। नेक्स्ट, इस ड्रग का फार्मेकोकाइनेटिक्स होता है, ठीक है, इस ड्रग को क्या इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है, आईवी दिया जाता है इस ड्रग को, ठीक है, एंड ये अवेलेबल होती है 5%, 10%, 20% सॉल्यूशन होता है जो मैनिटोल इन्फ्यूज़न का, उस, ठीक है, उस फॉर्म में अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट, इस ड्रग का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है। सो ये जो ड्रग होती है ये इंक्रीज़ कर देती है जो ऑस्मोलैरिटी होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की, ठीक है, उसको इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है फ्लूइड का वो इंक्रीज़ हो जाता है रीनल टिब्यूल्स के अंदर, जो किडनी के जो टिब्यूल होते हैं, जैसे प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, ठीक है, जिससे क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाएगा रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का। नेक्स्ट, ये क्या करेगी, इंक्रीज़ करवा देगी जो यूरिनरी एक्सक्रिएशन होता है, ठीक है, उसको, सोडियम को एंड क्लोराइड आयन का जो एक्सक्रिएशन होता है उसको इंक्रीज़ करवा देती है ये ड्रग। सो ये था इस ड्रग का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट हम इस ड्रग के इंडिकेशन या यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस ड्रग को मेनली एडिमा में दिया जा सकता है। एडिमा में मीन्स जो बॉडी के टिश्यू होते हैं जब उनमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जब उसको कहते हैं। सिस्टमेटिक डायरिसिस में, सेरिब्रल ओडिमा की कंडीशन में, केमिकल पॉइजनिंग, रीनल फेलियर मीन्स किडनी फेलियर की कंडीशन में जब डिक्रीज़ हो जाता है जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है तब। इस ड्रग की डोज क्या होती है, इसको अडल्ट में इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है 50 ग्राम टू 100 ग्राम, ठीक है, एंड 5% टू 25% मैनिटोल सॉल्यूशन डेली दिया जाता है 3 to 6 आवर की ड्यूरेशन में। नेक्स्ट, इस ड्रग के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, किन को ये ड्रग नहीं देनी चाहिए। एक तो जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, जो पेशेंट, जो पर्सन इस ड्रग से, उनको जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तब,
ब्लीडिंग होती है उसमें नहीं देना चाहिए, डिहाइड्रेशन, रीनल फेलियर, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड कंजस्टिव जो हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है उसमें। नेक्स्ट इस ड्रग के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे हेडेक, थ्रस्ट, ड्राई माउथ, नोज़िया, वॉमिटिंग, फीवर, चिल्स, blurred vision, loss of hearing, nasal congestion. So guys, that's it for today. I hope you understood the topic, and in our next video we will study about antidiuretics. And thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.